बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदके और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई है। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के मुशाहिदात का इंसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 29 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शेख मसूद दरारी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बलाद फारस के सुलहा में से थे, उनका तरीका ये था कि वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और शुगल ये था कि वो मौक़िफ़ में जहाँ मजदूर लोग आकर बैठते थे ताकि ज़रूरतमंद लोग उनको मजदूरी के लिए ले जाए, शेख मसूद वहाँ जाते और जितने मजदूर मिल जाते उनको अपने मकान पर ले आते। उन मजदूरों को ये गुमान होता शायद कोई तामीराती काम होगा जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, मगर हजरत मौसूफ उनको बिठाकर फरमाते कि बैठो और दुरूद शरीफ पढ़ो, और खुद भी साथ बैठकर पढ़ते। जब असर के वक्त छुट्टी का टाइम आता तो जैसे काम करवाने वाले मजदूरों से कहते हैं कि थोड़ा सा काम और कर लो, ऐसे ही हजरत मौसूफ इनसे फरमाते कि थोड़ा सा और पढ़ लो, और फिर उनको पूरी मजदूरी देकर भेजते थे। शेख मौसूफ अपने इश्क व मोहब्बत की बिना पर बेदारी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ होते थे। मेरे अजीजों, किस्त नंबर 28 में हम जिक्र कर रहे थे कि दुरूद शरीफ के मुशाहिदात या रूहानी ख्वाब बंद होने की वजह क्या है और इसका हल क्या है। अगर सिलसिला बंद हो जाता है तो इसको बहाल कैसे किया जाए। उसमें हमने पहली दो वजह सुन ली कि क्यों ये सिलसिला बंद होता है, और फिर उसका हल भी बताया कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, शुक्र अदा करे अल्लाह ताला से और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांग ले। शुक्राने का मैंने आपको कुरान की आयत का हवाला देकर वजाहत के साथ समझाया। अब बात ये आती है कि माफ़ी मांगने में क्या मंतक है, क्या राज है। इसको कुरान करीम की रोशनी में जिक्र करूं तो अल्लाह पाक ने फरमाया, सूरत निसा आयत नंबर 64 का मफहूम है तर्जमे का, और अगर ये लोग कि जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिर होकर माफ़ी मांग ले, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए इस्तग़फ़ार कर दें, यानी शिफात कर दें, तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को मुआफ़ करने वाला मेहरबान पाते हैं। एक मुख्तसर हदीस के मफहूम से इस बात को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में इस अकीदे को बड़ी ताकीद के साथ बयान किया है। चुनाचा वो कहते हैं कि एक बड़ी जमात ने अतबी नामी या उतबा नामी शख्स का एक मशहूर व मारूफ वाक़या जिक्र किया है। इनमें अबू मंसूर सबाग भी शामिल है। अतबी का कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस के पास बैठा हुआ था तो एक देहाती शख्स आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो, मैंने अल्लाह का कलाम सुना है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाउका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तुम्हारे पास आ जाते हैं और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए शिफात करते हैं, तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को मुआफ़ करने वाला मेहरबान पाते हैं। अब मैं आपके पास अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने के लिए आया हूँ, यानी कि वो शख्स जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू कर रहा है, कहता है कि मैं अब आपके पास अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने के लिए आया हूँ
اور اس کے لیے آپ کو اپنے رب کے ہاں وسیلہ بناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ دیہاتی شخص اپنے اشعار میں کہنے لگا، جن کی ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئیں اور ان کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے مہک اٹھے ہیں، اے ان سب سے بہترین ہستی، میری جان اس قبر پر قربان ہو جس کا ساکن تو ہے، جس میں عفت، سخاوت اور کرم مدفون ہے۔ یہ کہہ کر وہ دیہاتی آدمی چلا گیا۔ قطبی کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، قطبہ اٹھو اور اس دیہاتی کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ میرے عزیزو، امید ہے آپ کو پچھلی ویڈیو اور اس ویڈیو کو سن کر شکرانے اور معافی مانگنے کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب آپ پر روحانیت کے سلسلے بند ہو تو آپ لوگ اپنے اندر کمی تلاش کرتے ہوئے شکرانے کو بڑھا دیں، یعنی درود پاک محبت اور توجہ سے زیادہ پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لازمی معافی مانگے۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہی ہے، آپ 2 رکعت نماز نفل توبہ استغفار کے پڑھیں، اس کے بعد دعا میں اپنی جو ہے وہ گفتگو کرے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ معافی کس طرح مانگنی ہے، کن الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، اس طرح آپ اپنی دعا میں معافی مانگے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اللہ پاک اسے قبول کر ہی لیتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں نا کہ اب میرے گناہوں کا احتساب کس لیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔